Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, श्लोक संख्या 16। तो लिखा है, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसीलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से अर्थात अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं कि कर्मणो यापि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आप्त काम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ गीता में जहाँ भी किसी कार्य में वि उपसर्ग लगता है उसकी विशेषता का द्योतक है, निष्क्रियता का नहीं और निष्कृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। अर्थात जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही द्योतक हैं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। तो लिखा है, कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ अथवा मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है और योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, कराने वाला इष्ट है और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि अब जब तक इष्ट रथी न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे की देन है।
ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या, हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है, कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है? तब बताया, यज्ञार्थात् कर्मणोयंत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। तदर्थम कर्म। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है, जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, दैवी संपत्ति का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा कि बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के पारायण हो जाते हैं, जहां न भीतर से संकल्प उठता और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के लिए भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्मा सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्ने दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। अर्थात अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, अर्थात जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, अर्थात क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देती है। उस समय ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, अर्थात अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा के प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, अर्थात कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं, किसकी शोध करें, इसीलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, तो उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं आगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैवं किंचित करोति सः। अर्थात हे अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है,
कर्म में अच्छी प्रकार से बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। कैसे? निराशीर्य तचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म दिखाई पड़ता है। वस्तुतः वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, इसीलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वह पूर्ण तत्व को प्राप्त है, इसीलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। जैसे यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात अपने आप को जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः अर्थात ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसीलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। तो कौन सा वह कर्म करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसको दोहराते हुए कहते हैं श्री कृष्ण जी, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे।